नमस्कार फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में आज ये एक खबर आ रखी है दैट इज एमपी डैम प्रोजेक्ट कैन सबमर्ज क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर। और ये किसके हवाले से ये खबर आई है? एनटीसीए के हवाले से, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने बेसिकली बताया है कि मध्य प्रदेश में अगर इन दो नदियों के ऊपर, मोरांड और गंजाल के ऊपर अगर दो डैम बना दिए गए तो उसके कारण एक टाइगर कॉरिडोर निगेटिवली अफेक्ट होगा। और ये टाइगर कॉरिडोर है दो आपको टाइगर रिजर्व के मध्य, एक तो सतपुड़ा एमपी में और दूसरा मेलघाट आपको महाराष्ट्र में। अब इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई है 2005 में। बेसिकली हम लोगों को पता है कि इस देश में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, और 1973 के इसी प्रोजेक्ट टाइगर की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए 2005 में इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि ये सारी कहानी हो रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और ये प्रोटेक्शन का एक्ट है आपको 1972 का। तो बेसिकली इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला है ना कि अगर मोरांड गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट को ओके किया गया तो उसके कारण टाइगर्स को इधर उधर मूव करना होगा और वो टाइगर्स के पॉपुलेशन को निगेटिवली अफेक्ट कर रहा होगा। और ये सारा मैटर अभी गया हुआ है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास, और वो भी चाह रहा है कि इन दो जगहों को छोड़ करके किसी अल्टरनेट जगह पर डैम वगैरह बने। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा कि इरिगेशन की फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाएगा। कहां पर? तो होशंगाबाद में, बैतूल में, हरदा में और खंडवा में। होशंगाबाद का नाम अभी के समय में बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। बैतूल से हम लोगों को पता ही होगा कि तापी नदी निकलती है, और खंडवा एक ऐसी जगह है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर है। अब इस प्रोजेक्ट के कारण क्या होगा? बहुत सारी ट्राइबल फैमिलीज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और 7 लाख से अधिक ट्रीज भी निगेटिवली अफेक्ट हो रहे होंगे, वो सब मर्ज हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये जो एरिया है वहां पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। लियोपार्ड्स देखने को मिलते हैं, वुल्फ देखने को मिलता है, वाइल्ड डॉग और हाइनाज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो न सिर्फ टाइगर बल्कि और जीव जंतु भी निगेटिवली अफेक्ट हो रहे होंगे। और जो एक क्रूशल टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है सतपुड़ा और मेलघाट के मध्य, ये कॉरिडोर निगेटिवली अफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, जो कि जेनेटिक एक्सचेंज और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को भी आपको हैम्पर कर रहा होगा। बेसिकली ये जो कॉरिडोर है उसको इंडिया में टाइगर्स के बेस्ट नीश में से गिना जाता है, और नीश ऐसा हैबिटाट होता है जहां पर कोई सा भी जीव बहुत अच्छे से फलता फूलता है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि भैया अगर इस इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसरप्ट किया गया तो इसके लॉन्ग टर्म डेट्रीमेंटल इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए इस प्रपोजल को फॉर द टाइम बिंग अगर ओके न किया जाए तो बेहतर होगा। 2006 में जब टाइगर्स की पॉपुलेशन की गई थी तो मात्र 1411 निकल करके आई थी। अमिताभ बच्चन साहब का एक ऐड आता था सेव टाइगर करके कि 1411 ही बचे हैं। बट अभी के समय में खुशी की बात यह है कि 2022 में जो टाइगर्स की जनगणना की गई, 2022 की टाइगर की जनगणना जो हर 4 सालों में की जाती है, उसमें निकल करके आया कि इस देश में टाइगर्स का टोटल नंबर अब 3682 तक बढ़ गया है, और उसमें भी मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 785 टाइगर्स हैं। तो ये खबर थी जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछेंगे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप इस चीज को एक बार लाइक करेंगे, और भी अगर कोई आपके इससे संबंधित प्रश्न होंगे तो प्लीज डू आस्क। थैंक यू।